अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वादी सून की एक हिस्टोरिक लोकेशन पे जिसका नाम है अम शरीफ। और अम शरीफ के टेंपल्स को हम विज़िट करेंगे। मेरे साथ हैं उस्मान और उस्मान के साथ हैं कामरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया जोराबाद से। गूगल पर मैंने चेक किया तो गूगल के मुताबिक जोराबाद से अम शरीफ टेंपल्स का जो फासला है वो तकरीबन 62 किलोमीटर्स है। और गूगल ने उसका हमें टाइम दिया 1 घंटा 30 मिनट का। उसकी रीज़न ये है कि कायदाबाद से ऑनवर्ड जो रोड है वर्चा रोड पर, ये सारा ऑफ रोड पैच है। काफ़ी सारा ऑफ रोड पैच हम पीछे कवर करके आए हैं। थोड़ा पैच यहाँ पे है और आगे सुना है कि रोड बेहतर है। तो आज का बेसिक प्लान ये है कि एक तो हम विज़िट करेंगे अम शरीफ के टेंपल्स, इस वक्त हमारे दोनों साइड पर जो माउंटेन्स हैं ये सॉल्ट रेंज वाला एरिया है। वर्चा सॉल्ट माइंस आपने सुना होगा, वर्चा हम पीछे क्रॉस कर रहे हैं। और ये आसपास जो है ये सारी सॉल्ट वाली माउंटेन्स हैं। ये वाली पहाड़ियाँ चूँकि रिच विद मिनरल्स हैं, इस वजह से यहाँ पर ना पहाड़ियाँ ज़रा खुश किस्म की लुक देती हैं। और व्यू ऐसा फील होता है जैसे बलूचिस्तान में आपको पहाड़ियों का व्यू आता है ना, उसी तरह का व्यू यहाँ पर है। कायदाबाद रोड से अम शरीफ टेंपल्स का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 37 किलोमीटर है। लेकिन वो राइड जो है वो इस तरह की पेनफुल राइड है थोड़ी सी। पीछे जो रोड का हिस्सा मैंने कवर किया है ना, उस पर सारा पत्थर डला हुआ था, तकरीबन कॉम्पैक्शन उसकी हो गई हुई है। लेकिन उसके बाद पता नहीं उस रोड के कॉन्ट्रैक्टर साहब कहाँ पर गए हैं, तो रोड की कंस्ट्रक्शन का कोई काम कहीं भी नज़र नहीं आया। और ऐसे महसूस होता है जो सारी कॉम्पैक्शन वहाँ हुई पड़ी है ना, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गुजरने से हुई है। तो आज इस नोबल कॉज में हमारे बाइक ने भी ज्वाइन किया खैर से। और काफ़ी रफ एरिया हम कवर करके आए हैं यहाँ तक। ये चेक करें ना कैसे ज़बरदस्त व्यूज़ है। बारिशी पानी का रास्ता था, ये भी कोई बारिशी पानी का रास्ता बना हुआ है लेफ्ट पे। अम शरीफ मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था जी 2007 में। और ये वाली रोड उस वक्त भी इसी तरह थी, इसी कंडीशन में थी। लेकिन जो साइट है ना टेंपल्स की, वहाँ पर सुना है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, हम टेंपल्स वाली साइट को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। क्योंकि पहले वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और 2 बिल्डिंग्स के अलावा जो वहाँ पर 2 टेंपल्स खड़े हुए हैं, आपको और जो है कहीं पर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। तो टेंपल्स वाली साइट को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है।
आज चल कर देखते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। हम टेम्पल्स हैं जी, ये काफ़ी पुराने टेम्पल्स हैं और इतने पुराने हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो शायद तारीख में ही कहीं खोकर रह गई है। वादी सून में आपको हिस्ट्री से ज़्यादा रिवायात मिलती हैं और उसकी एक रीज़न शायद ये है कि या तो उस टाइम पर ऐसे कोई मौरख नहीं थे, या ये साइट्स इतनी पुरानी है कि उनकी हिस्ट्री जो है वो हम लोगों तक नहीं पहुंच सकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मेरे चैनल पर विज़िट किया हो प्रीवियस व्लॉग जो मैंने बनाया था तोलाजा फोर्ट का, तो तोलाजा की हिस्ट्री भी कोई डेफिनेट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन रिवायात ये बताती हैं कि जलालुद्दीन ख्वाज़म ने वहाँ आकर पनाह ली थी और उन्होंने ही वो किला आबाद किया और जलालुद्दीन और उसकी सिपाही और उनकी फैमिलीज़ ये लोग वहाँ पर आबाद रहे। लेकिन ये चीज़ें भी हम लोगों तक पहुँची हैं रिवायात के ज़रिए, कोई डेफिनेट हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि तोलाजा फोर्ट के बारे में आम जो शोहरत है वो ये कि तकरीबन 5000 साल पुराना वो किला है, लेकिन रिवायात ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि शायद 2000 साल पुराना किला है और जलालुद्दीन ख्वाज़म ने वहाँ आकर पनाह ली। और क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर ना किसी मस्जिद वगैरह के महराब के भी आसार हैं। तो मैंने जब विज़िट किया था अभी रिसेंटली, तो उस वक्त वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं और फोर्ट की जो कच्ची कुची दीवारें थी वो भी उन झाड़ियों में दब चुकी हुई थी। लेकिन फोर्ट अपनी जगह पर मौजूद है जी, जो उसके खंडरात हैं बकाया, और उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ सामने जो आबादी नज़र आ रही है जी, ये है अम्ब शरीफ की आबादी, और अम्ब शरीफ का गांव क्रॉस करने के बाद आएंगे अम्ब शरीफ के टेंपल्स। इन टेंपल्स के बारे में आपको बताता चलूँ जी कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल से मिली है उसके मुताबिक 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान ये टेंपल्स बनाए गए थे। ओरिजिनली ये एक बहुत बड़ी साइट थी, काफ़ी बड़ी लोकेशन थी, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आबाद थे। और रिवायात के मुताबिक ये टेंपल जो है इसकी हिस्ट्री जाकर मिलती है हिंदुज़म से, क्योंकि यहाँ पर जो दो मंदिर ही आप कह लें, वो उनकी जो वज़ा और साख्त है वो बिल्कुल हिंदू टेंपल्स वाली है। हम विलेज जाने वाली रोड को हमने पीछे छोड़ दिया और यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स अम्ब टेंपल। और इस वक्त ये देखें जी, हम टेंपल्स वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ पर मौजूद बड़ा टेंपल और ये बैक साइड पर है छोटा टेंपल। और यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि कुछ डेवलपमेंट का काम ना अभी भी हो रहा है। यहाँ पर हम अपना बाइक पार्क करते हैं। अम्ब के मंदिर साल्ट रेंज के मगरब में वाक़ हैं, जो कि 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान बनाए गए, जबकि कहा जाता है कि इस मकाम के आबाद होने की इब्तिदा कुशान एम्पायर के दौर की है, जो कि सन 500 से भी पहले का है। लेकिन ये तामीरात हिंदू शाही के दौर में की गई। मंदिर की तामीर जिस तरह पर की गई है, इसमें हवा का ख़ास ख्याल रखा गया है, और कहा जाता है कि महमूद गज़नवी को इस इलाके में सबसे ज़्यादा मज़ामत भी हिंदू शाही की तरफ से ही मिली।
जैसा कि मेरी बैक पर आप देख सकते हैं, हम टेम्पल्स की साइड को कुछ साल पहले काफ़ी रेनोवेट किया गया है। ये जो मेरे पीछे आपको मुख्तलिफ ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं, बाउंड्रीज़ बना दी गई हैं। ये इन्होंने उस जगह पर बाउंड्रीज़ बनाई हैं जहाँ पर के पहले यहाँ के लोगों के रिहायशी घर, मकान वगैरह मौजूद थे। तो जहाँ जहाँ पर उनको ऐसी कोई दीवारों की बाक़ियात मिली, वहाँ पर इन्होंने इस तरह से उसको प्रिजर्व कर दिया है। यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ से कैसा हमें व्यू नज़र आता है। इस वक्त मैं हाइकिंग करता हुआ अपने हेलमेट, गियर और कैमरा गियर समेत इस हाइट तक पहुंच चुका हूं। ये काफ़ी मुश्किल हाइक थी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। ये इन पत्थरों से चढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने अपने बाइकर वाले शूज़ पहने हुए हैं। ये कोई आइडियल तो नहीं है इस सिचुएशन के लिए, लेकिन बहरहाल ठीक रहे हैं। उस्मान अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। उन्होंने ये मौका गनीमत जाना है ढेर सारी फ़ोटोज़ लेने के लिए। इस वक्त मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ना, ये तकरीबन इस टेंपल की बाउंड्री वॉल हुआ करती होगी, क्योंकि इससे पीछे अगर इस साइड पर देखें तो यहाँ पर टेंपल के कोई आसार नहीं नज़र आते, लेकिन यहाँ से नीचे ना ये सारी आबादी हुआ करती होगी उस दौर में। तो शायद ये वाला जो टॉप है, इससे पीछे ये हमारे पहाड़ी नज़र आती है। यहाँ तक अभी भी टेंपल के कुछ आसार हैं, यानी कि जो यहाँ पर आबादी हुआ करती थी, लेकिन इस दीवार से पीछे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़ा यहाँ से आगे जाते हैं और मज़ीद ऊपर जाकर देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ से कैसा व्यू है। तो हम ये काफ़ी सारी हाइट चढ़ के आ गए हैं यहाँ पर। अभी जो समझ लगेगी ना, वो वापसी पर लगेगी कि यहाँ से हमने उतरना कैसे है। ये देखें जी, ये टॉप से इसका व्यू है। यहाँ से अब मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया और नीचे जाने का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने कैमरा भी गले में डाल दिया और अपना बैग भी शोल्डर्स पे लटका लिया, ताकि थोड़ा सा बैलेंस मेरा ना प्रॉपर हो जाए। आराम आराम से पाँव रखना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर जो है ना, ये मोटे मोटे हैं और बिल्कुल लूज़ किस्म के पड़े हुए। और शूज़ भी मैंने बाइक वाले पहने हुए। ये आ गया जी। यहाँ पर मज़दूर वगैरह काम कर रहे हैं, यानी कि इसकी रेनोवेशन का काम ना थोड़ा बहुत ऐसा ही साथ साथ हो रहा है। तो लेट्स होप के अगले कुछ सालों में यहाँ पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इस जगह का रुख कर सकें। ये जगह थोड़ी सी मुश्किल है। पहाड़ी पर चढ़ाई हमेशा आसान होती है, उतराई बहुत मुश्किल होती है। और आपके पास ना स्टिक वगैरह होनी चाहिए। मैंने इस पत्थर का सहारा लिया
लेकिन मेरे शूज़ की ग्रिप यहाँ बिल्कुल नहीं बन रही। ये ज़्यादा मुश्किल पार्ट था, आगे सीढ़ियाँ आ गई हैं। चलें जी। ये यहाँ पर आए हैं जी असमत साहब और मोहम्मद बिलाल। इन दोनों का ताल्लुक़ है कायदाबाद से, और ये बता रहे हैं कि नीचे हम जिस रोड से आए हैं ना, उससे आगे भी एक हिस्टोरिक लोकेशन है। क्या नाम है भाई उसका? चिट्टी डिल बंगला। चिट्टी डिल बंगला। बता रहे हैं जी किसी ज़माने में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे वो लोग आके तो रेस्ट हाउस किस्म का था और वहाँ स्टे किया करते थे। तो अभी तो वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है, और जैसा कि मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था ना कि नीचे वाली रोड भी बिल्कुल टूट फूट चुकी है। तो पत्थर नीचे बिछा हुआ है। रोड जब कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह किसी दोबारा इन फ्यूचर कोई टाइम निकाल के तो वहाँ का विज़िट करेंगे। ठीक है भाई, आपकी वीडियो बन गई है। यहाँ पर जो बड़ा टेंपल मौजूद है इसके 2 फ्लोर्स हैं, और यहाँ पर साइड से सीढ़ियाँ हैं जिनसे चढ़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जो मज़दूर काम कर रहे हैं उन्होंने हमें वार्न किया है कि इसके अंदर ना काफ़ी सारी चमगादड़ें हैं जो आपके ऊपर हमला कर सकती हैं। तो 2007 में मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का विज़िट किया था। उस वक्त तो हम लोग टॉप तक चले गए थे, लेकिन शायद उसकी एक रीज़न ये थी कि तब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर चमगादड़ें भी हैं और हमला भी कर सकती हैं। तो उस्मान ने भी मुझे वार्न किया है लिहाजा मैंने इनकी वार्निंग एक्सेप्ट की है, और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँ और वहाँ से कोई शॉट लूँ, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और इस वक्त जो है ना काफ़ी चांसेस हैं कि चमगादड़ें हम पे हमला ना कर दें। मेरे ख्याल में नेक्स्ट विजिट रखते हैं जब ये रेनोवेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ इंशाल्लाह। फिर ये होगा ना, ये सारी अपनी फॉर्म में आ क्योंकि जाएगा। यहाँ पर देखें काफ़ी सारे मजदूर हैं और यहाँ पर ना काम शाम हो रहा है, अपलिफ्ट वर्क काफ़ी हो रहा है। तो लेट्स होप कि ये जल्दी मुकम्मल हो और फिर यहाँ पर प्रॉपर टूरिज़म स्टार्ट हो सके।